का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 3 एनिमल्स एंड देयर बेबीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि एग लेइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब बहुत सारे एनिमल्स के आपको लाइफ साइकिल दिखाई जाएंगी इसमें। एंड द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द बेबीज, और मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैसे एनिमल जो कि बेबीज को बर्थ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, जो कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि वन ऑफ द एग लेइंग मैमल्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे कुछ देख ले क्या लिखा हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग, देखिए किसी भी लिविंग थिंग की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप इतने बड़े हो, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि ये अपने से छोटा एक बेबी को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। ठीक है, मतलब ये रिप्रोडक्शन किसी भी ह्यूमन बींग में ये सबसे बड़ा खासियत होता है। मतलब किसी भी लिविंग थिंग्स में आप बैल, गाय, भैंस, बकरी, किसी भी लिविंग थिंग्स को उठाओ, ठीक है, तो हर जगह पे रिप्रोडक्शन होता है। इवन प्लांट्स को उठाओ तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा बिल्कुल सेम कट, जैसे आप वैसा ही एक यंग वंस को क्या करना, बर्थ देना। ठीक है, जन्म देना क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तभी ये दुनिया स्टेबल है। अगर लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करता तो जितने भी लिविंग थिंग एक दिन अगर मर जाते तो उसके बाद नया लिविंग थिंग अगर जन्म नहीं लेता, रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो ये दुनिया होता ही नहीं। दुनिया में इंसानों का या फिर जानवरों का या फिर किसी भी लिविंग थिंग का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल था अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो, क्योंकि जितना भी लिविंग थिंग है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। ठीक है, तो अगर वो रिप्रोड्यूस करके नहीं जाएगा, अगर अपने जैसा दूसरा बना करके नहीं जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स या फिर किसी भी लिविंग थिंग का या फिर प्लांट्स, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, सो सम एनिमल्स ले एग। अब रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ अंडा देते हैं एनिमल्स, ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करें तो सम एनिमल्स एग देते हैं। एंड कुछ एनिमल्स की बात करें तो वो सीधा का सीधा बेबीज को बर्थ देते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं और कुछ एनिमल अंडा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग लेइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी सबसे पहला क्या था हमारा, एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द एग लेइंग एनिमल्स। देखिए, तो एग लेइंग एनिमल्स में क्या कह रहा है सबसे पहले कि मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल lay eggs including birds, fish. Eggs come in a variety of the color, shape and size. देखिए एग्स, देखिए आप मार्केट में जाते हो सिंपल सा एक अंडा लेने के लिए। ठीक है, तो आपको वहां पे तरह तरह के अंडे दिख जाते हैं। मतलब वो बोलता है कि बत्तख का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, या फार्म से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको वहां पे तरह तरह के अंडा दिखते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे बहुत सारे तरह के अंडा दिखेंगे। आप सांप का अंडा ले देखोगे तो उसका भी अलग अंडा दिखेगा आपको। ठीक है, तो तरह तरह के आपको अंडा दिखेंगे। तो क्या होता है कि जो भी एग्स होता है, और एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो एग्स देते हैं। एंड आफ्टर दैट वो एग क्या होता है, हैच आउट होता है, फूटता है, और फूट करके वहां से क्या होता है, बेबीज निकलती है। ठीक है, तो देखिए बर्ड्स के बारे में कह रहे हैं, पहले बर्ड्स की बात कर लेते हैं कि बर्ड्स जो एक देने वाली जो बर्ड्स हैं, जैसे कि जिनका एक हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हेन की, मुर्गी की अंडा हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ बर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो बर्ड्स बेयर देयर योंग वंस इन अ हार्ड सेल्ड एग्स। तो बर्ड का जो एग होता है उसका सेल काफी हार्ड होता है। ठीक है, मतलब अगर इस अंडे को बिल्कुल सीधा का सीधा रख करके उसे क्रश करो तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इतना हार्ड सेल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो काफी हार्ड सेल में बर्ड्स क्या करती हैं, बर्थ देती हैं। ठीक है, विच हैचेज आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वो हैच हो जाता है, और हैच होकर के वहां से क्या हो जाता है कि आपके बेबीज निकल जाते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है कि एडल्ट बर्ड सीट ऑन द incubate the eggs to keep them warm until they hatch. ओके, देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एडल्ट बर्ड्स है, ठीक है, तो कोई भी एडल्ट बर्ड्स होता है तो इंक्यूबेट का मतलब होता है कि किसी चीज को वार्म रखना, उसके ऊपर बैठ करके या फिर किसी तरीके से उसको वार्म रखना, गर्म रखना। ठीक है, तो जैसे भी अंडा हैच आउट होता है, अंडा जैसे ही बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो क्या हो वहां से है ताकि वहां से बेबीज बाहर निकल पाए। ठीक है, तो वैसे में क्या होता है कि या तो एडल्ट बर्ड उसके ऊपर जाती है, ठीक है, बैठ करके उसको हिट करती है, या फिर किसी भी तरीके से उसको क्या रखती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। ठीक है, तो ताकि वो मतलब क्या करके एकदम एक मतलब अच्छा सा क्या हो कि बेबीज वहां से हैच आउट हो जाए। ठीक है,
इसलिए वो क्या उनको वार्म रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वार्म नहीं हो तो फिर वहां पे एक और चीज होता है कि अगर वार्म नहीं हो, कूल हो जाए, तो उसके अंदर एयर स्पेसेस आ जाते हैं और फिर उसके बाद आपका अंडा वहां से बेबीज देने लायक नहीं रह जाता, अंडा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसे वार्म रखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसके बाद हमारा क्या है। देखिए तो हाँ, तो इसके बाद हमें कुछ पार्ट्स ऑफ द एग्स दिए गए हैं। ठीक है, कि एग किसी भी चीज का कैसा होता है, हम इस पार्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो सबसे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आउट क्या बोलते हैं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि सेल के ऊपर भी एक लेयर होता है। ठीक है, सेल के ऊपर भी एक पतला सा लेयर कोटिंग चढ़ा हुआ होता है, उस लेयर को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल कर लीजिएगा, क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। मैंने अंडा के ऊपर यानी कि इसके एनाटॉमी ऑफ करके एनाटॉमी ऑफ एग पे एक और वीडियोस बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली इस चीज को समझ पाओगे आप। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको एक्सटर्नल पोर्शन दिख रहा है, तो एक्सटर्नल पोर्शन का सबसे बाहरी जो भाग है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। एंड सेल के बाहर जो होता है हमारा एक और लेयर होता है, पतला सा कोटिंग होता है, उस कोटिंग को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, उस कोटिंग को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, चलिए पहले इसको हम रिमूव कर दें थोड़ा सा, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है, हमारे दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ से ये आपके बाहर जो सेल हो गया, सेल के बाद ये जो काला वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा बाहर सबसे पहले सेल, ये वाला पोर्शन आपका सेल हो गया, इसके ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर है, उसके नीचे आपका ये पोर्शन है। ठीक है ना, इस पोर्शन को, ये जो ऐसे गोल सा पोर्शन अंदर की तरफ से जो है, ठीक है, ये जो गोल सा पोर्शन है, हम इसे आउटर लेयर बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं, इसे आउटर लेयर बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा, और ये वाला जो पोर्शन आप दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन के बाद, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जहां से आपका व्हाइट पोर्शन स्टार्ट होता है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है अंदर वाला, अंदर की तरफ से ऐसे जो इसका शेप कुछ इस तरीके से, ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इधर से जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन होगा ऐसे, ये आपका इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाद आपका जो आता है व्हाइट पोर्शन आता है। ठीक है, तो इस व्हाइट पोर्शन को हम लोग एल्बुमेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा व्हाइट पोर्शन होता है, इस व्हाइट पोर्शन को हम एल्बुमेन बोलते हैं। ठीक है, और उस व्हाइट पोर्शन के बाद देखिए यहाँ पे एक एयर सेल डेवलप्ड हो जाते हैं। तो कोई भी अंडा जब क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद, अभी हम बता रहे थे आपको यही चीज कि उसको गर्म रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब अंडा कूल हो जाएगा, जब अंडा ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर हवा आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग एयर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा इधर डाउनवर्ड चला जाता है और यहाँ पे एयर आ जाता है, एयर स्पेसेस आ जाते हैं, और ये एयर स्पेसेस उधर ही आते हैं जिधर आपका अंडा का पोर्शन बड़ा होगा। ठीक है, आप अंडा देखोगे कि कुछ इस तरीके का अंडा होता होगा। ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है, उसी पोर्शन में आपके एयर स्पेसेस जनरेट होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो आपका फिर पीला वाला पार्ट जो देख रहे हो, ठीक है, इस पीले वाले पार्ट को हम लोग यॉल्क बोलते हैं। पीले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यॉल्क बोलते हैं। और यॉल्क जो होता है, आप अंडा को फोड़ करके कहीं पे रख करके देखिएगा, जब अंडा को फोड़ करके रखेंगे कहीं पे गिराएंगे, तो देखेंगे कि जो यॉल्क हो रहा है, यानी कि जो येलो पोर्शन है, उसके ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है। ठीक है, एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लोग विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से वो क्या होता है, यॉल्क आपका ढका होता है, बिल्कुल कवर्ड होता है। उस आपके ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेलिन मेम्ब्रेन। और ये जो चेलेजे होता है, ठीक है, चेलेजे होता है, इसका काम होता है कि यॉल्क, यॉल्क को यहाँ पे स्टेबल रखना, क्योंकि अगर ये चलेजे नहीं रहेगा, इसको होल्ड करके यहाँ पे नहीं पकड़ कर रखेगा, तो ये जो यॉल्क होगा वो या तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इससे क्या होगा, बार बार टकरा करके क्रश कर जाए, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि चलेजे जो रहेगा, चलेजे इसको क्या करता है, यॉल्क को उसके पोर्शन में, यानी कि अंडे के मिडिल पोर्शन में यॉल्क को पकड़ करके होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, ये इसको मतलब कैसे हम लोग रस्सी से किसी चीज को बांध देते हैं, तो समझो कि एज ए रोप काम करता है आपका चलेजे। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन दोनों तरफ से ऐसे चलेजे होते हैं, इधर भी चलेजे और इधर भी चलेजे, ये पोर्शन थोड़ा सा दूर तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक जाता है, यहीं तक नहीं रहता, यहाँ तक ये पोर्शन चला जाता है। ओके, सो आइए हम लोग सब
चीज के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो भी हम लोग सेल वेल अभी देखे थे, ठीक है। सारे सेल वेल के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो देखिए कह रहा है यहाँ पे क्या, कैन एग सेल इज कवर्ड विथ एज मेनी एज 17,000 टीनी पोर्स। एक एग सेल में लगभग लगभग 17,000 टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है। 17,000 टीनी पोर्स का मतलब हो गया कि 17,000 उसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। अब उस छोटे छोटे छेद से आपको एयर और मॉइस्चर उसके थ्रू पास कर सकते हैं। और इस चीज को साफ तरीके से कैसा देखा जा सकता है कि आप किसी अंडे को मार्केट से खरीद करके लाओ, ठीक है, और आप उसको क्या करो कि 24 घंटे या 48 डुबो करके रख, पानी में डुबो करके रख दो। फिर आपको पता चलेगा कि उसके अंदर पानी गया है या नहीं गया। अगर पानी गया है दैट मीन्स कि आपको समझ मोस्ट सेल में कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है कि पोर्स है, उस पोर्स के थ्रू पानी इधर से अंदर बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आप ये हो, आपको क्या इफेक्ट हो, आपको क्या इफेक्ट मिलता है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि सर रख के देखे थे हमें ऐसा हुआ, ये फील हुआ सर, ओके। तो देखिए तो उसके ऊपर क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल के ऊपर लगभग लगभग 17,000 टीनी पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स। अब हम बात करते हैं कि मतलब उसके थ्रू जो भी पास कर जाता है, इट इज मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अभी आपको नहीं पढ़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल अभी। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये होता है। द सेल हैज द थिन आउटरमोस्ट सेल। तो ये जो बना होता है, ये आपके जो मतलब सेल बना होता है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। उसके बाद कहा कि द सेल ऑल्सो हैज द थिन आउटरमोस्ट कोटिंग कॉल्ड द क्यूटिकल। अब अभी जो हम आपको बता रहे थे कि जो आउटरमोस्ट कोटिंग होता है, ठीक है, वो आपके उसको क्यूटिकल बोलते हैं। मतलब कि बता रहे थे कि जो आपका सेल होता है, सेल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट, जो भी आपका सेल होगा तो सेल के ऊपर क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट और एक पतला सा, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होगा। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट कोटिंग होगा, उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। और वो जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल उस अंडे के आउटर मोस्ट सेल को बैक्टीरिया और डस्ट से बताता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया और डस्ट लग जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल अगर खत्म हो जाएगा तो फिर मतलब जैसे मान लेते हैं कि सेल अगर क्रश हो जाता है, सेल अगर खराब हो जाता है, तो फिर वहां से वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अंडा के अंदर इंटर कर लेगा आराम से, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए एक स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा अंडा के अंदर इंटर करने के लिए, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या होता है, उसके ऊपर एक आउटरमोस्ट कोटिंग लगाए जाते हैं। उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन की। देखिए लाइंग बिटवीन द एग सेल्स एंड द एग वाइट, यानी कि जो हमारा एग सेल हो गया, बाहरी पोर्शन हो गया, और एग वाइट जो अंदर वाला पोर्शन हो गया, उन दोनों के बीच में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। एक एग सेल के जस्ट नीचे और एक व्हाइट वाले पोर्शन के जस्ट ऊपर। यानी कि एक जो पोर्शन होता है, देखिए एक जो पोर्शन होता है हमारा एग सेल के जस्ट नीचे होता है, देखिए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ये इस सेल के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन, और दूसरा ये वाला व्हाइट पोर्शन के जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन। यानी कि एक मेम्ब्रेन हमारा ये, एक मेम्ब्रेन हमारा ये, और एक मेम्ब्रेन हमारा ये वाला इनर मेम्ब्रेन और ये वाला आउटर मेम्ब्रेन, एक सेल के नीचे और एक आपके व्हाइट पार्ट के ऊपर। तो दो तरह के आपके मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, एक सेल के नीचे और एक व्हाइट पार्ट के ऊपर। तो देखिए कह रहा है इसमें क्या कि these two transparent protein membranes provide efficient defense against the bacterial invasion। तो अगर गलती से यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है, आ भी जाता है, तो ये क्या करते हैं, इन चीजों से फाइट करने के लिए इनके पास काफी मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल इन्वेजन से वो फाइट कर सकते हैं, और अपने अंडे के अंदर के सेल को, यानी कि जो उसके अंदर का जो पोर्शन होगा, यानी कि जो यॉल्क होगा, उन सब चीजों को ये क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दे हैव मेड पार्शली ऑफ द कैराटिन। और ये जो आपके आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो कैराटिन का बना होता है। और कैराटिन हम बता दें कि आपको हेयर में, इंसान के बाल में भी कैराटिन पाया जाता है। अगर कैराटिन का कमी हो जाए तो बाल थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो कैराटिन का ये भी बना होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बात बताते हैं यहाँ पे एयर सेल की। अभी बता रहे थे कि एयर स्पेस फॉर्म्स व्हेन द कंटेंट ऑफ द एग कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द एग इज लेड, ओके। तो जब भी अंडा आता है, बाहर निकलता है, ठीक है, तो अंडा के बाहर निकलने के बाद वो काफी वार्म होता है, काफी गर्म होता है अंडा।
तो अंडा जब कूल हो जाता है और जब कंट्रैक्ट करते हैं अंदर की चीज, जैसे कि आपके अंडा जब वहां से बाहर निकला और वो क्या हो गया, धीरे 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 काफी गर्म है, ठंडा हो रहा है। अब ठंडा होने के दरमियान में क्या हो गया, जो आपके व्हाइट पोर्शन और यल्क जो है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा सिकुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है। इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं एयर स्पेस, ठीक है। उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, एयर स्पेस। जो कि कह रहा है कि द एयर सेल यूजुअली लास्ट एट द एक्स लार्जर इंड। एयर जो स्पेस होता है वो एक के लार्जर इंड में होता है हमेशा। जिधर आपका लार्जर इंड होगा उधर ही एक का आपका स्पेस होता है। ये चीज अभी हम आपको बता रहे थे जस्ट पहले। अगर एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन जो होता है आपका व्हाइट पोर्शन होता है और इसके अंदर लगभग लगभग 40 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्बुमिन आपका व्हाइट पोर्शन होता है और इसके अंदर लगभग 40 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग व्हाइट इन एडिशन टू द वाटर, मतलब वाटर के अलावा, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रहे कि इस एल्बुमिन के अंदर क्या होता है, पानी भी होता है और पानी के अलावा 40 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। यॉल्क में भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब अगर हम कहें कि अंडा के किस पार्ट में ज्यादा प्रोटीन है तो हम इसके कंपैरिजन में यॉल्क में आपके ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यानी कि यॉल्क में अगर हम और आपके व्हाइट पोर्शन की, येलो पोर्शन और व्हाइट पोर्शन की, तो येलो पोर्शन में आपके ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 40 तरह के प्रोटीन होते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे पानी भी होता है। मतलब आप अगर एल्बुमिन, पानी होने से क्या बेनिफिट हम बताते हैं। जब आप एल्बुमिन खाइएगा, यानी कि एक का व्हाइट पोर्शन जब आप खाएंगे, तो देखिए व्हाइट पोर्शन क्या होगा कि व्हाइट पोर्शन जब आप खा रहे हैं तो आपको प्यास नहीं लग रहा, आपको पानी का जरूरत नहीं पड़ रहा, आपका मुंह नहीं सूख रहा है। लेकिन जब यॉल्क खाते हो, पीला वाला पोर्शन जब आप अंडे का खाते हो, तो वहां पे पानी का कमी होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो जब पीला वाला पोर्शन खाओगे तब आपका मुंह सूखेगा। आप आज ही अंडा खरीद करके खा करके इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि दोनों में किसमें आपको ज्यादा खाने में आसानी पड़ रहा है, या यॉल्क खाने में आसानी पड़ रहा है या एल्बुमिन खाने में आसानी पड़ रहा है। एल्बुमिन में वाटर है, उसे खाने में के लिए आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यॉल्क में पानी नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको भी खाने में थोड़ा सा मुंह सूखता है, ठीक है, बिस्किट टाइप का लगता है। चलिए, उसके बाद चलेजी की बात करें तो एक ओपेक रॉक्स होता है, एक व्हाइट। चलेजे होल्ड द यॉल्क इन द सेंटर। तो चलेजे का काम बता दिया था कि इसका काम क्या है कि यॉल्क को सेंटर पे स्टेबल करके रखना, उसको होल्ड करके रखना, ठीक है। उसके बाद विटेलिन मेम्ब्रेन, जो विटेलिन मेम्ब्रेन होता है वो भी आपके बता दिए थे कि यॉल्क के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जेली टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर आपका एक यॉल्क होता है, ठीक है, उसको विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यॉल्क की बात करें तो यॉल्क कंटेन्स द लेस वाटर इन मोर प्रोटीन। यॉल्क में, एक यॉल्क में, यानी कि जो येलो पोर्शन होता है एक का, उसके अंदर जो होता है पानी बहुत कम होता है। अभी बता रहे पानी बहुत कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। पानी बहुत कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। अब हम बात करें कि अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो आप अंडा जरूर खाएं। अंडा में काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता है। और इसके साथ साथ बेनिफिट क्या होगा, मतलब ये चीज आपको खाना किस तरीके से है कि उसके यॉल को भी खाना है और एल्बुमेन को भी खाना है। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाइट पोर्शन को भी खाना है और येलो पोर्शन को भी खाना है, तभी जाकर के आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल पाएगा, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक व्हाइट से ज्यादा प्रोटीन होता है, सम फैट एंड मोस्ट ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स ऑफ द एग। यही नहीं, इसके पास थोड़ा सा फैट्स भी होते हैं और विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं आपकी एग यॉल्क में, ठीक है। यॉल्क कलर रेंजेस फ्रॉम फेंट येलो टू डीप ऑरेंज। एक ये मतलब जो यॉल्क है, यॉल्क का कलर फेंट येलो से हल्का येलो से डीप ऑरेंज तक का उसका कलर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस चीज का अंडा है, हेन का अंडा है या फिर किसी दूसरे चीज का अंडा है या फिर किस चीज का अंडा है, या फिर अलग अलग तरह के हेन के ब्रीड में भी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मुर्गी से भी अंडा आएगा, तो अलग अलग तरह के आपके अंडे पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग हेन के मतलब एक सेल के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दैट इज नो मोर और मेटामॉर्फिस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नो मोर वाली फैक्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि इसमें कैन ऑस्ट्रिच एग, जो कि 3.5 पाउंड का होता है। अच्छा, ऑस्ट्रिच एग 3.5 पाउंड का ये लार्जेस्ट एग होता है, ठीक है। अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एग है 3.5 पाउंड का, मतलब लगभग लगभग 1.5 kg आपका हो गया। तो ऑस्ट्रिच का एग लगभग आपके 1.5 kg का होता है। और जो सबसे छोटा एग होता है वो हमिंग बर्ड्स का एग होता है, और उसका एग जो होता है लगभग लगभग 0.02 आउंस का। अगर इसको ग्राम में बात करें तो लगभग 0.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कम इसका वेट, और हम कहें कि ऐसे कंडीशन में ऑस्ट्रिच के एक ऑस्ट्रिच का एग लेकर के आओ और 4700 हमिंग बर्ड का एग लेकर के आओ। एक ऑस्ट्रिच के एग के अंदर 4700 यानी कि 4700 हमिंग बर्ड के एग अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है। खुद इमेजिन कर लो कि 1.5 किलो का एग कितना बड़ा होगा, ठीक है।
तो सबसे लार्जेस्ट एग जो होता है याद कर लेना, सबसे लार्जेस्ट एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट एग होता है हमारा वो हमिंग बर्ड का होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।